जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार एसआई का मॉडल प्रैक्टिस नंबर 5 पढ़ने वाले हैं, जो आपका 100 क्वेश्चन का बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी कि क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक, जो आपका बिहार एसआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे गुप्त वंश 320 से 540 के शासन के दौरान कुतुब मीनार के नज़दीक लौह स्तंभ पर किसका साधिकार है? तो बताएंगे यहाँ पे पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 चंद्रगुप्त। अपने शासन के किस वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की? तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 10वें वर्ष। नेक्स्ट है यहाँ पे किस अभिलेख में अशोक तिरत्न में विश्वास प्रकट करता है? तो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा भाब्रू अभिलेख। दिल्ली में जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो जामा मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई? क्या फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा 4 का राइट आंसर? गलत, शाहजहां हो जाएगा यहाँ पे। आगे निम्नलिखित में से किसे कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो 5वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड वेलेजली। छठा देखेंगे भारतीय स्वाधीनता संघर्ष 1857 पुस्तक लिखी गई, तो किसके द्वारा लिखी गई ये बताना है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विनायक दामोदर सावरकर। 8 अगस्त 1942 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने बॉम्बे में बैठक कर प्रस्ताव पारित किया और गांधी जी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर अहिंसक आंदोलन की शुरुआत का प्रस्ताव रखा। आंदोलन का नाम था, तो क्या आंदोलन का नाम था? भारत छोड़ो आंदोलन। बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर, तो बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे 7 का दूसरा। वर्ष 1930 में भारत में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो 8वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विनायक दामोदर सावरकर। दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने स्वयं सेवकों ने भाग लिया था? तो क्या बोलेंगे 98 हो जाएगा यहाँ पे। 9 का राइट आंसर बताएंगे यहाँ पे, तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 78। ठीक, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोणार्क में है। 10 का राइट आंसर। शीत युद्ध के मुख्य शत्रु थे? तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यूएसए यूएसएसआर। आगे निम्नलिखित किस स्थिति में स्वेच्छाचारी शासन संभव है? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एक दलीय राज्य। मीनाक्षी मदन राय की किस न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हुई? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सिक्किम उच्च न्यायालय। आगे देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से किसका संबंध पंचायती राज से है? चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो बताएंगे यहाँ पे 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बलवंत राय समिति। निम्न में से क्या व्यक्ति स्वतंत्र का संरक्षण करता है? तो 15 का राइट आंसर बंदी प्रत्यक्षीकरण हेवियस कार्पस। शून्य काल क्या है? तो 16 का राइट आंसर बताएंगे शून्य काल जब सर्वाधिक महत्व के विषय को उठाया जाता है। आगे कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन कर सकता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक, 17 का राइट आंसर। आगे किस तारीख को तेलंगाना की स्थापना भारतीय संघ के 29वें राज्य के रूप में हुई? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जून 2014। भारत में एक राज्य का गवर्नर देश द्वारा हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों को डैश सुनिश्चित करता है? तो क्या बोलता है? समानता का अधिकार देता है, फिर निजता का अधिकार। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 समानता का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में बाल श्रम के उन्मूलन का प्रावधान करता है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे 16 हो जाएगा या फिर 17? 21 का राइट आंसर बताना है, तो गलत, 24 हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे राज्यसभा का कार्यकाल होता है तो 6 वर्ष, लोकसभा का 5 वर्ष होता है। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण की व्यवस्था करता है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा 106वां। निर्वाचक फोटो पहचान पत्र को भारत में किस वर्ष लागू किया गया? तो 24 का राइट आंसर बताएंगे, हो जाएगा 1993। दो अक्षांशों के बीच समयांतर है? तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 4 मिनट। एक हरिकेन एक डैश है, तो क्या है बताएंगे यहाँ पे 26 का राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर 2 उष्ण कटिबंधीय चक्रवाती प्रणाली।
ताजे जल की तुलना में समुद्री जल का हिमांक बिंदु होता है। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 2 निम्न। मैंग्रोव जो तटीय जल में उगते हैं उन्हें डैश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। चलिए देखते हैं 28 का राइट आंसर यहाँ पे। तो 28 का हो जाएगा यहाँ पे, जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन नंबर 2 हेलोफाइट। निम्नलिखित में से किस राज्य में अलोह धातुओं जस्ता तांबा के बड़े भंडार पाए गए हैं? तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान। आगे, भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कोरोमंडल और रायल सीमा। आगे देखते हैं यहाँ पे, कौन सा लक्षण सिंधु और गंगा नदी घाटियों के बीच जल विभाजक की भांति कार्य करता है? तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 अरावली श्रेणी। निम्नलिखित नदियों के युग्म में से किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया था? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 गोदावरी कृष्णा। 33, भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हेलोफाइट्स के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 सुंदरवन। उपाय एवं युक्तियां आरबीआई के द्वारा प्रावधान किए गए अग्रिमों का भार है। तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 राज्य सरकार के लिए। निम्न संघीय सरकार के करों में से कौन सा सर्वोच्च वार्षिक आमद देता है? तो 35 का राइट आंसर कारपोरेशन कर तथा आयकर। आगे, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए प्रतिवर्ष प्रीमियम की राशि क्या है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा 12 रुपये। निम्नलिखित पर विचार करें। देखिए, भुगतान, बैंकों का खोला जाना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, मुद्रा ऋण योजना, अटल पेंशन योजना। उपयुक्त कार्यक्रमों में से कौन से वित्तीय समावेशन प्रक्रिया का भाग है? तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक, ये देखते हैं अब हम। 38, मानव पूंजी सूचकांक डैश द्वारा जारी किया जाता है? किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक द्वारा। 38 का देखेंगे यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 38 का हो जाएगा बिल्कुल सही, विश्व बैंक। हाल ही में भारत ने एक परियोजना रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार कच्चे तेल के युद्धकाल प्रबंधन हेतु भारत के विभिन्न हिस्सों में शुरू की है। निम्नलिखित में से कौन सा सूची में शामिल नहीं है? तो यहाँ पे बताना 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 पुणे हो जाएगा। आगे, भारत सरकार द्वारा किसान संपदा योजना शुरू की गई है, यह देश के लिए एक योजना है। तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 कृषि समुद्र प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण समूहों का विकास। आगे देखते हैं यहाँ पे, भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे देखना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक, 41 का पहला है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग निर्माण क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के अंतर्गत सभी अंतर्गत प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है। ये लिखा हुआ है अंतर्गत 100% एफडीआई की अनुमति है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के अंतर्गत वायु सहित जल और मृदु पेय नहीं आते हैं। तीसरा है आपका, बियर और अन्य अल्कोहल युक्त पेय खाद्य संस्करण प्रसंस्करण मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, एक सही है और 3 दोनों सही हैं। ठीक, पहला ये सही है आपका और यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला सही है। ठीक, ये आपका ये वाला सही है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री युवा योजना का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? युवाओं में उद्यमिता को बढ़ाना। मौसम परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय अनुकूलता निधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 43 का राइट आंसर, यह 12वीं पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वयन के अंतर्गत केंद्र की योजना है। आगे देखते हैं यहाँ पे, जब एक व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता किंतु दूर की वस्तुओं को देख सकता है तो यह कहा जाता है? बताएंगे यहाँ पे 44 का राइट आंसर, इसे बोलते हैं हाइपर मेट्रोपिया, दीर्घ दृष्टि दोष। ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो कैंडेला होता है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे,
एक गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है डैश कहलाता है। तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो अवतल दर्पण कहलाता है। एक वस्तु द्वारा तय की गई दूरी इसकी गति के डैश है। तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 47 का तो हो जाएगा ये प्रत्यक्ष अनुपातिक है। वह स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं कहा जाता है। तो 48 का राइट आंसर उसे बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ध्वनि की गति और विमान की गति का अनुपात कहा जाता है तो उसे क्या बोलते हैं। तो 49 का हो जाएगा माक संख्या। जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है। तो 50 का राइट आंसर तांबा निकल और जिंक। निम्नलिखित में से कौन एक कठोर धातु है। तो क्या बोलेंगे प्लेटिनम या फिर टंगस्टन। 51 का राइट आंसर टंगस्टन। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है। तो क्या बोलेंगे H2SO4 अम्ल है। 52 का राइट आंसर बिल्कुल सही, वो सल्फ्यूरिक अम्ल है। ऑटोमोबाइल बैटरी के लिए डैश अम्ल का उपयोग करते हैं। तो किसका उपयोग करते हैं बताएंगे यहाँ पे। सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। 53 का बताएंगे तो बिल्कुल सही है। कॉटन फाइबर किससे बना होता है। 54 का तो सेलुलोज से बना होता है। मनुष्य के शरीर के समान तापमान कितना होता है। तो बोलेंगे यहाँ पे 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है या फिर कितना होता है 55 का बताएंगे। तो बिल्कुल क्या बिल्कुल सही है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। एंटीजन का क्या कार्य है। तो 56 का राइट आंसर एंटीबॉडी के निर्माण को प्रोत्साहित करता है। आगे देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा स्टेरॉयड हार्मोन नहीं है। तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि थायरॉक्सिन। सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं। तो विटामिन डी को बोलते हैं। गाजर और आम इनका विपुल स्रोत है। तो क्या बोलेंगे विटामिन ए हो जाएगा 59 का बिल्कुल सही। समान व्यक्ति का औसत बौद्धिक स्तर इनकी IQ कितना होता है। तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 90 से 110। अब देखते हैं 61 तुम क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे तभी आंसर आएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 62 देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा। 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 63 वाला देखेंगे यहाँ पे 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 64 का बताएंगे यहाँ पे राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे देखते हैं यहाँ पे 66 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखते हैं यहाँ से पवन से। पवन का अर्थ ठीक क्या बताना है। पवन का अर्थ तो पवन का अर्थ वायु होता है जो पीने योग्य हो। तो जो पीने योग्य हो उसे पेय बोलते हैं ठीक। आगे देखते हैं यहाँ पे इसमें क्या करना है। Select the correct passive form of the given sentence. One has rarely seen such cues for a film. ठीक तो 69 का आपका जो दिया हो उसको पैसिव वॉइस में बदलना है ठीक। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सच क्यूसेस हैव रेयरली बीन सीन फॉर है हिम। आगे देखेंगे 70 में क्या है डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन होता है। इसमें क्या दिया है सिलेक्ट द ऑप्शन विच गिव्स द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम फ्रेज। ईडियम बदलना है ठीक। जैसे लिखा है टू लेट द चिप्स फॉल वेयर दे मे। तो 70 का बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 टू लेट द समथिंग हैपन रिगार्डलेस ऑफ कंसेक्वेंसेस ठीक। आगे चलिए नेक्स्ट है बिहार राज्य का पहला फूड पार्क किस जिले में स्थापित किया गया। तो 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 खगड़िया। बिहार राज्य के किस जिले में गोगाबेल झील स्थित है। तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कटिहार। आगे देखेंगे यहाँ पे बिहार पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रमुख प्रत्यक्ष चुनाव। कालीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध ओबरा बिहार के किस जिले में स्थित है। तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 औरंगाबाद। MS वर्ड में पेज नंबर को इंसर्ट किया जाता है। पेज नंबर को कैसे इंसर्ट करते हैं। 75 का राइट आंसर है हेडर और फुटर दोनों में। आगे देखते हैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कंट्रोल एन कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो क्या करते हैं न्यू के लिए करते हैं न्यू डॉक्यूमेंट के लिए ठीक। आगे विंडोज़ में फाइल को रिप्रेजेंट करने वाली पिक्चर को कहते हैं। तो क्या बोलते हैं 77 का राइट आंसर उसे आइकन बोलते हैं। देखिए कंप्यूटर से कितने 4-5 क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ पे। भारतीय वायुसेना का रख रखाव मेंटेनेंस कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नागपुर।
एडविन हबल विज्ञान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? तो वो है खगोल शास्त्र। आगे देखते हैं यहाँ पे, सचिन तेंदुलकर के साथ निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो वो कौन थे? तो वो थे प्रोफेसर CNR राव। ठीक, आगे देखते हैं हम। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे 81, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो वो तो भारत रत्न है। ठीक, किसे रघुपति राघव राजा राम लिखा है? तो किसने लिखा है? विष्णु दिगंबर फलुस्कर ने लिखा है। 82 का राइट आंसर देखेंगे तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? ड्रैगनस सीड किसने लिखी? तो बताएंगे यहाँ पे 83 का राइट आंसर, ड्रैगनस सीड किसने लिखी? तो पर्लेस बक ने। गांधी के बाद भारत एक पुस्तक देश द्वारा लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई? 84 का राइट आंसर बताना है। तो रामचंद्र गुहा के द्वारा। आगे देखेंगे यहाँ पे, जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि मई 22 में, यानी कि मई में 22 में मनाया जाता है, 22 मई को। विश्व पर्यावरण दिवस देश पर मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे 5 जून को मनाया जाता है। 86 का राइट आंसर तो बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे यहाँ पे, एशियाई क्या लिखा हुआ है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है। तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, मनीला में। निम्न में से कौन एक ब्रिक्स देश है? तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, रूस। आगे है यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 89 का राइट आंसर बताइए कहाँ पर स्थित है? तो हेग नीदरलैंड में है। आगे, टॉड मेमोरियल ट्रॉफी भारत में निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फुटबॉल से संबंधित है। आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिंधिया गोल्ड कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हॉकी। ओवर ट्रिक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ब्रिज। गॉडगिल आयोग देश से संबंधित है। तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पश्चिमी घाट। आगे देखते हैं यहाँ पे, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किसमें की गई थी, किस वर्ष की गई थी? तो 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2010। चराई देव मैदान को सांस्कृतिक संपत्ति की श्रेणी में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, असम। आगे देखेंगे यहाँ पे, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई किस सुरंग परियोजना का निर्माण शुरू हुआ जो दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी? तो 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, सिंकुन ला सुरंग हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन बना है? तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। निम्नलिखित किस संस्था ने पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के लेबल पर पोषण संबंधी जानकारी प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया? तो 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, FASSAI हो जाएगा। आगे, वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। आगे देखते हैं 100वां क्वेश्चन, न्यूपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन हैं? तो वो हैं लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। ठीक, तो ये थे आज के पूरे 100 क्वेश्चन। आप बताएंगे यहाँ पे कि 100 में से आपने कितने सॉल्व किए हैं। ठीक, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट यानी कि अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।